ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 26 अप्रैल 2025 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करने चाहिए। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? उत्तर है, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म न हो, इससे संभाल करनी है। क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना परसेंटेज चलते हैं। रावण मत पर तो नहीं चलते हैं, क्योंकि बाबा का बनने के बाद कोई भी विकर्म होता है तो फिर एक का 100 गुना दंड भी हो जाता है। ओम शांति। भगवान उवाच, यह तो बच्चों को समझाया गया है। किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह भी याद सदा किसको नहीं रहती है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह याद भी सबको नहीं रहती, घड़ी घड़ी भूल जाते हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये भी बुद्धि में याद रहेगा तो भी अहो सौभाग्य है। हमेशा नंबरवार होते हैं, सब अपने अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी है। अभी तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो, हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होते हैं। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे उसका 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर के फिर पाप करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा पढ़ाते हैं हमको पुरुषोत्तम स्वदेवता बनाने। यह याद जिनको स्थायी रहती है वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। भल कहाँ भी जाते हो, बुद्धि भी याद रहे हम संगम युग पर है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। वह पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते, तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर है। ये याद रहे तो भी मन मना भव हो गया। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और कर्म अनुसार। दैवी गुण भी चाहिए, श्रीमत पर चलना पड़े। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते रहते हैं, वह है ही रावण की मत। ऐसे भी नहीं तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो, बहुत है जो रावण मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना परसेंट, कोई कितना, कोई तो 2% भी चलते होंगे। देखो, बल यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते हैं। कहाँ न कहाँ बुद्धियों भटकता है। रोज अपने को देखना है, आज कोई पाप का कर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है। क्यों? क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकता करने के लिए, सजाएं भी खानी पड़े। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सतयुग में कभी भी ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम पापी हैं, रक्षा करो, नहीं। अक्षर नहीं निकलते, कोई सच बोलते हैं तो कोई झूठ भी बोलते हैं। यहाँ भी ऐसे है। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख करके भेजो। जब हम मधुबन में जाते हैं तो बाबा के कमरे में लेटर बॉक्स भी होता है, उसमें लिख करके रख दे। कोई तो
बिल्कुल सच लिखते हैं, कोई छुपाते भी है। क्यों छुपाते हैं? लज्जा आती है। ये तो जानते हैं बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा ही मिलेगा। वो तो है ही अल्पकाल की बात, ये तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वह है पुरुषोत्तम दैवी राज्य। उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हैं ना। और कोई जगह ऐसे किसकी महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते हैं, बल महिमा गाते हैं परंतु तोते मिसल। इसलिए बाबा कहते हैं भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपने को नीच या पापी कहते हैं तो उनसे पूछो, क्या तुम जब शांति धाम में थे अपने घर में तो क्या पाप करते थे? वहाँ तो आत्माएं सभी पवित्र ही रहती है। यहाँ अपवित्र बनी है क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र रहती है। अपवित्र बनाने वाला है रावण। इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट लोएस्ट, दो प्रकार होते, सबसे ऊंच सबसे नीच। यहाँ सब पतित है। बाबा कहते मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता? रावण। और फिर तुम हमारी मत से पावन बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात देह अभिमान में आकर विकार के वश हो जाते हैं। उनको आसुरी मत कहा जाता। भारत पावन था सो अब पतित बना है, फिर पावन बनना है। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने होंगे। लड़ाई लगेगी, मौत सामने खड़ा है। कल इतने सब कहाँ जाएंगे? सबके शरीर और ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। ये राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हम किसके सन्मुख बैठे हैं वो भी कई समझते नहीं। कम से कम पद पाने वाले हैं। ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते, तकदीर में नहीं है। स्वयं भगवान धरती पर आ चुके हैं, पहचानते नहीं। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, शिव बाबा को प्यार से याद करना है। दोनों काम है हमारे अभी संगम पर। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला है। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो, हम ऊंच पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना नई दुनिया का। बच्चे जानते हैं हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ाना भी है। पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है कि पढ़ते नहीं। हाँ, जिनको लिखना पढ़ना आता ही नहीं है वो बात अलग है, लेकिन बाबा कहते हैं जो मुरली सुनते नहीं हो सुनाते भी नहीं, बुद्धि में बैठता नहीं, 5% भी नहीं बैठता है। ये भी याद नहीं रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। आज भी इस पॉइंट पर विशेष बाबा ने फोकस किया हुआ है। ये इतना याद रहे तो भी अच्छा है। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे। समझाने बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। वो है सबसे बड़ा बाप। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। हम सो पूज्य हम सो पुजारी, ये मंत्र है बहुत अच्छा। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे, 84 का चक्र लगाकर अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते हैं वापस। आज यहाँ है, कल कहाँ होंगे? अपने घर में। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। ये बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होना है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध, सब धर्म भूल अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं, पक्का याद करो। हम आत्मा हैं, ये भी याद रहे तो अपना घर भी याद रहेगा। तो बुद्धि में सारी दुनिया का संन्यास हो गया। शरीर का भी संन्यास तो सबका संन्यास।
वो हठ योगी कोई सारे सृष्टि का संन्यास थोड़ी ही करते हैं, उनका है अधूरा। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है। अपने को देह समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे ही करते हैं। देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, ये सब आदतें पड़ जाती है। फिर बाबा कहते आवाज़ से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। फिर कहते हैं हमारा आवाज़ ही ऐसा है, दिन में 25-30 तो पाप कर ही लेते हैं। देखो, झूठ बोलना भी पाप है, आदत पड़ जाती है। बाबा कहते आवाज़ कम करना सीखो ना। आवाज़ कम करने में कोई देरी नहीं लगती है, अपने ही हाथ में है ना। वो कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। कितने आजकल कुत्तों को भी डिसिप्लिन में खाना पीना, घूमना, सब मार्केट में जा कर के वो सब्जियाँ भी ले करके आते हैं। कितना ट्रेनिंग दिया जाता है। तो कुत्ते को पालते हैं तो वो भी अच्छा हो जाता है। बंदर भी कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं, माना कोई उसको अच्छा पाल लेता है, जैसा ट्रेनिंग देता है उस अनुसार डांस आदि भी बैठ करते हैं। जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाला है ही मनुष्य, और मनुष्य को सुधारने वाला है एक बाप। बाबा कहते तुम जानवर भी सर हो। मुझे एक अच्छा अवतार, 12 अवतार कह देते हो, जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर मुझे कर दिया, ये भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी भी तुमको साक्षात्कार होगा, कैसे कैसे सजाएं खाते हैं वे भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल भक्ति की है, अब बाप मिला है। बाबा कहते मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सज़ा और ही बढ़ती जाएगी, इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ दो। अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए, किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्याल चलाओ, किसको हम कैसे समझाएं। पहली बात ये उठाओ, गीता का भगवान कौन? ज्ञान का सागर तो पतित पावन परमपिता परमात्मा है ना। यह बाप है, सभी आत्माओं का बाप। तो बाप का परिचय चाहिए। ऋषि मुनि आदि कोई को भी न बाप का परिचय, न रचना के आदि मध्य अंत का। इसलिए पहले तो ये समझा कर लिखवाओ, भगवान एक है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते हैं। तुम बच्चों को अब निश्चय है भगवान निराकार है। बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट हैं, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। उस एक की महिमा कितनी करते हैं, उनको ही याद करना है। कोई कहते हैं इसलिए तो बीके को गुरु बनाया है। तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे, टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। तीनों ही फिर उस एक बाप को कहते हैं। फिर सबसे बड़ा है वो बाप, इनके ऊपर भी वो बाप है। ये अच्छी रीति समझाना है। प्रदर्शनी में समझाने का भी अक्ल होना चाहिए, परंतु अपने में इतनी हिम्मत नहीं समझते हैं। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है तो जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़ी करते हैं, आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, सदगति सबकी इसी हट्टी से होनी है, इसी दुकान से, इसी मार्ग से, ज्ञान मार्ग से ही सबकी सदगति होनी है। ये हट्टी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर वो बने या न बने, लेकिन बताने का तो रास्ता होना ही चाहिए, रास्ता तो बताना ही चाहिए। तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भले बच्चे समझदार हैं परंतु सर्विस पूरी नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं इन पर राहु की दशा बैठी है। दशाएं तो सब पर फिरती है ना, माया का परछाया पड़ता है।
फिर 2 रोज़ बाद ठीक हो जाते हैं। बच्चों को सर्विस का भी अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते हैं। बरोबर गीता कृष्ण की नहीं, शिव भगवान की गाई हुई है। कोई तो सिर्फ कह देते ये बहुत अच्छा ज्ञान है, मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए। परंतु मैं भी ये वर्षा लूँगा, मैं भी यहाँ आकर के ज्ञान लूँगा या पवित्र बनूँगा या धारणाएँ करूँगा, ये नहीं कोई बोलता है। आप अच्छा करो करते जाओ, करते रहो। अरे हम तो करेंगे ही, हमने पहचाना है भगवान को और इस समय को। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर आवाज़ से बात नहीं करनी है, इस आदत को मिटा देना है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट है, मौत सामने खड़ा है, इसलिए बाबा की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, लोक पसंद सभा के टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोकसभा राज्यसभा होती है ना, लेकिन बाबा कहते हैं लोक पसंद सभा, और इसकी टिकट बुक करने के लिए राज्य सिंहासन के अधिकारी। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो यह विचार या संकल्प बाप पसंद है, बाबा को अच्छा लगता है। जो बाप पसंद है वो लोक पसंद स्वतः ही बन जाता है। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है तो लोक पसंद या प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। स्लोगन है, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। मेरे बाबा मेरे साथ है, इस अनुभव से बाबा कहते सेफ रहेंगे। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडवपति और पांडव सदा कंबाइंड का रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं, जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर होते हैं। इसलिए कहा जाता है हाजिरा हुजूर। तो ऐसे लोक पसंद सभा के टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।